नमस्कार। मैं डॉक्टर सरस्वती काला, डायरेक्टर आरोग्यम योगा नेचुरोपैथी सेंटर देहरादून एंड विभागाध्यक्ष योग विभाग SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून। आज मैं आपके सामने यम नियम पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले हम अगर समझें कि यम और नियम हैं क्या, यम हम किसे कहते हैं और नियम किसे कहते हैं, तो आप ये समझें कि यम और नियम जो हैं ये योग के बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत तत्व इसे कहा जाता है, जो कि अष्टांग योग के प्रथम और द्वितीय अंग कहे जाते हैं। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों की चर्चा की है, जिसमें प्रथम अंग यम और द्वितीय अंग नियम, तृतीय अंग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात की है। तो आज हम चर्चा करेंगे यम और नियम के ऊपर। तो यम हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझें। यम महर्षि पतंजलि ने 5 बताए हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने 5 नियमों की चर्चा इसमें की है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब हम इसको चर्चा इस तरह से करते हैं कि यम है क्या और इनका इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और ये कैसे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यम जिसे कहा जाता है कि यम जो है वो सार्वभौम होते हैं और ये पूर्ण रूप से हमारे समाज को प्रदर्शित करते हैं और हमारे सामाजिक समस्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें अहिंसा, अहिंसा किसे कहा जाता है कि जिसे हम कहते हैं कि हम मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, जो हिंसा ना की जाए उसे अहिंसा कहते हैं। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम सिर्फ हिंसा को ये मानते हैं कि हम जब दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं वही हिंसा है, लेकिन अगर हम इसको आज देखें तो स्वयं के प्रति की जाने वाली हिंसा भी इसी हिंसा के अंतर्गत आती है। अब स्वयं के प्रति हिंसा कैसे देखेंगे कि देखिए, मन, वचन, कर्म से हम स्वयं के प्रति भी बहुत बार हिंसा करते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा ये मात्रा में चल रहा है। आप इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने लिए ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट के साथ में जी रहे हैं, तो ये एक तरह की हिंसा है। हम अपने प्रति हिंसा कर रहे हैं, अपने लिए ही हम कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ फिर जब हम इस तरह की पहले सोच हमारे अंदर आती है, फिर हम अपने आप को नेगलेक्ट करने लगते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अब सुसाइड केस जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, ये स्वहिंसा है, अपने प्रति हिंसा है। और उसके बाद जब ये मेंटलिटी बनती है तो अपने साथ में जो कर सकता है, तो इस तरह की कंडीशन जो बनती है, तो समाज में बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो इसमें योग में कहा गया है कि अहिंसा का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अहिंसा का पालन प्रत्येक व्यक्ति करता है तो वो ना स्वयं के प्रति हिंसा करेगा ना दूसरे के प्रति। ठीक है। तो दूसरी बात आती है इसमें सत्य। सत्य कहा जाता है जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। झूठ हमेशा परिवर्तित होता रहता है, असत्य जो है चेंज होता है और सत्य हमेशा रहने वाला है। तो हमें सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य के साथ में रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है वह है असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करने का मतलब होता है किसी दूसरे की वस्तु विशेष पे हम मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार से उसके प्रति आसक्त ना हो। तो जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे समाज से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। इसके बाद आता है अगला, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को अगर हम देखें तो वो है ब्रह्म के समान आचरण करना। ब्रह्म के समान आचरण करने का मतलब है जिसके अंदर अहिंसा का पालन करने की शक्ति हो, सत्य का पालन करने की शक्ति हो, जो अपरिग्रह का पालन करता हो, अस्तेय का पालन करता हो, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और उसके साथ साथ जिसको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हो, तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हम समाज में बहुत सारी जितनी समस्याएं हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह ना करना। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अगर हम करते हैं तो समाज में डिसबैलेंस होता है और डिसबैलेंस होने से एक के पास तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जिसका वो यूज़ नहीं करता और एक के पास बिल्कुल भी जीवन निर्वाह के लिए भी हम सामग्री नहीं होती है। तो इस चीज़ को अगर हम पालन करते हैं तो हमारे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो सारी समस्याएं इससे समाप्त हो सकती हैं। अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, अस्तेय का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपरिग्रह का पालन करते हैं। तो ये हो गया समाज के लिए कि हम अपने समाज के लिए किस तरह से योग को ले सकते हैं। अब आता है दूसरा व्यक्तिगत। जो नियम है वो पूर्णतः व्यक्तिगत हैं कि जिसमें शौच की बात की जाती है, संतोष की बात की जाती है। शौच का मतलब हो गया पवित्रता से। पवित्रता का मतलब होता है बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य अभ्यंतर शुचि का मतलब है आपकी बाह्य और आंतरिक शुद्धि होनी आवश्यक है, जो कि आज के कोरोना काल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है कि हम बाहर की शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि पे भी ध्यान दें, जिसमें हमारे मानसिक थॉट सबसे ज़्यादा में जरूरी होते हैं। कि अगर हम अपने मानसिक थॉट्स को पॉजिटिव बना सकते हैं तो वो मानसिक शुद्धि कही जाएगी। और जिसकी वजह से हम इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है व्यक्तियों में,
सुसाइड टेंडेंसी बढ़ रही है, इन चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। दूसरा अगर हम कहें सेटिस्फैक्शन, संतोष, कि लाइफ के साथ में संतोष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और संतोष अगर हमारे अंदर है तो हमें डिप्रेशन नहीं हो सकता, हम किसी भी तरह के द्वंद्व में नहीं फंस सकते, और हम आगे भविष्य के लिए भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम संतोष होंगे, सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में लाएंगे। तो संतोष का पालन आप करें। तीसरी बात जो इसमें आती है वो है तप। तप का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में थोड़ा नियमों का पालन करें। तब अगर हम इसको कहें तो नियम का कड़ाई से पालन करना। और इस समय पे वर्तमान स्थिति में अगर मैं अपने अनुभव से कहूँ तो इस समय पे जो हमें तप की आवश्यकता है वो दो तरह के तप की आवश्यकता है। एक तो है मन के नियंत्रण की आवश्यकता है, अपने मन को भटकने मत दीजिए, ये भी एक तरह का तप है। अपने थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव लाइए, उसको आप चेंज करने की कोशिश करिए, तो ये भी एक तरह की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये भी एक तरह का तप होगा। और दूसरा होगा आपका आहार तप। जो आहार तप का मतलब है कि अगर आपने नेचुरल डाइट की तरफ आप आ गए, आपने जंक फूड बंद कर दिया, तो भी आप अपने आप इम्यून सिस्टम को बढ़ा करके बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से अपने आप को तप करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो बताने के लिए, लेकिन अभी इस चीज़ में अगर हम देखें तो दो तरह का तप अगर आपने कर लिया तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तीसरी, अगर इसके बाद हम अगला देखते हैं, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व का अध्ययन करना, और इस समय से अच्छा समय मुझे लगता है कि किसी को नहीं मिल सकता कि हम जब अपने बारे में जान सकें, अपने बारे में सोच सकें, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है, और उस पर्याप्त समय में हम अपने बारे में, हम क्यों आए हैं, हम क्या हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, आप इस तरह से अपने आप बारे में सोच सकते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आप को जानिए, एकांत में बैठ करके अपने बारे में सोचिए, और उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है स्वाध्याय। और स्वाध्याय किस माध्यम से हो सकता है? आप पुस्तकों के माध्यम से कर सकते हैं, जितनी भी हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, या फिर जो भी पुस्तकें आप जिस तरह का ज्ञान आप अर्जन करना चाहते हैं, उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप ज्ञान को ले सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट जो बचता है वो है ईश्वर प्राणिधान, कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और समर्पित करने का मतलब है कि जो भी सर्वोच्च सत्ता है उस सर्वोच्च सत्ता के अधीन अपने आप को कर देंगे, तो आपकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हम उसको समर्पित कर देते हैं। तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि जिसके साथ में हम अपना दुख बांट सकते हैं, अपनी चीज़ों को दे सकते हैं। उसके प्रति अगर हम समर्पित भाव से प्रार्थना करेंगे तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिलता है। भक्ति योग के माध्यम, हम इसको कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को, अपने जो क्लेश हैं उनको दूर कर सकते हैं, अपने द्वंद्वों को दूर कर सकते हैं, अपने तनावों को दूर कर सकते हैं। तो भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आंतरिक शुद्धिकरण, जो हमने प्रक्रिया बताई है, उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपके अंदर जितनी भी डिप्रेशंस वाली कंडीशंस हैं, या जितनी भी तरह के भविष्य को लेकर के जो चिंताएं हैं, उन सब से आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि सब कुछ ईश्वर करने वाला है तो हमें उसके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इससे बच सकते हैं। तो इस तरह से मैं अभी आपको यम और नियम के बारे में आपको बताया। तो ये अभी इसके आप अपने जीवन में इसको पालन कीजिए जितना हो सकता है इसके लिए। और अब मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।